हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 22 फरवरी को जो आप लोगों का हिंदी का पेपर आने वाला है, ठीक है, वो मिल चुका है और ऐसे ही आप लोगों का हिंदी का पेपर आएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना, 22 फरवरी को जब आप पेपर देने जाओगे तो सेम क्वेश्चन आपको 22 फरवरी के दिन पेपर में मिलेगा, हिंदी के पेपर में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वायरल पेपर है। 801 डीवी इसका, 801 वीडी इसका कोड है, ठीक है, 801 वीडी। लेकिन हर एक जिले के स्टूडेंट इसको देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा वायरल पेपर है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो पे क्लिक किए हो तो आप सबसे लकी स्टूडेंट हो, क्योंकि हिंदी में अब आपका आएगा 95%। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना, एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, ठीक है। एक भी क्वेश्चंस आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हमें बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है, ठीक है। तो ये हिंदी का पेपर आप लोगों को बिल्कुल ऐसे मिलेगा। पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा और यहां पर आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा, ठीक है। 3 घंटे आपको पेपर को सॉल्व करना है, 15 मिनट इस प्रश्न पत्र को पढ़ना है। ध्यान से पढ़ लो ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कितना प्रश्न आता है, कितना नंबर आपको पता है, कितना नंबर नहीं पता है, ठीक है। यहां देखो निर्देश दिया हुआ है, पहला सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्न आपको करना है। एंड दूसरा है, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, आ और बा। ये प्रश्न पत्र जो है 2 खंड में है, खंड आ और खंड बा। खंड आ जो रहेगा वो क्या रहेगा, देखो खंड आ जो है 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे जिनके आंसर आपको ओएमआर शीट पर देने हैं, ठीक है। एंड आपका फोन नंबर है, खंड आ के प्रत्येक प्रश्न जो है निर्देश पढ़कर ओएमआर शीट पर उत्तर पुस्तिका में दे, ठीक है। ओएमआर शीट आपको उत्तर पत्रक पर देते समय उसमें आपको इरेजर, व्हाइटनर इन सब का प्रयोग नहीं करना है। और प्रश्न के अंक उनके सम्मुख लिखे हुए हैं। और खंड बा 50 अंक का वर्णात्मक प्रश्न है। खंड बा में सभी प्रश्न उत्तर के साथ ही करें और प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए, अंतिम तक करिए। जो प्रश्न नहीं आता उसमें अपना समय मत नष्ट कीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। देखो खंड आ, जो हमारा खंड आ है ना, इसमें हमारा सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न होगा और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे वो 1-1 नंबर का होगा, ठीक है। और आपके ऐसे 20 ऑब्जेक्टिव होंगे 20 नंबर के। तो आप लोग ध्यान से समझना एक एक क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में 22 फरवरी के हिंदी के पेपर के दिन सेम क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। बस आप लोग एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से समझना, ठीक है। पहला प्रश्न है कि उपन्यास जो है भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। जो हमारा उपन्यास है भूले बिसरे चित्र जो है एक उपन्यास है और इसके जो लेखक हैं वो कौन है। प्रेमचंद्र हैं, यशपाल हैं, या भगवती चरण वर्मा हैं, या वृंदावन लाल हैं वर्मा, ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा। तो जो हमारा उपन्यास भूले बिसरे चित्र है, इसके जो लेखक हैं वो है भगवती चरण वर्मा जी। कौन है? भगवती चरण वर्मा। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपका फिक्स हो गया, बिल्कुल क्लियर है ना। भगवती चरण वर्मा, अगर आपसे कोई भी पूछे उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है, तो वो है भगवती चरण वर्मा जी। तो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपका बिल्कुल क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं। जो शुक्लोत्तर युग है उसके प्रमुख कहानीकार, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। इलाचंद जोशी, मोहन राकेश, काखा दोनों, या फिर हमारा इनमें से कोई नहीं। तो हमारे इलाचंद जोशी भी हैं, मोहन राकेश भी हैं शुक्लोत्तर युग के। तो हमारा विकल्प काखा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। जो सूरज का 7वां घोड़ा है 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। सूरज का 7वां घोड़ा जो है वो किस विधा की रचना है। निबंध है, डायरी है, उपन्यास है, या कविता है। तो जो सूरज का 7वां घोड़ा है वो हमारा उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की है? उपन्यास विधा की रचना है, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आधुनिक काल की समय अवधि। जो आधुनिक काल है उसकी समय सीमा कब से कब तक है। ऑप्शन नंबर का है 1850 से 1900 तक, या खा है 1900 से 1920 तक, या 1938 तक, या 1843 से वर्तमान तक। तो 1843 से अब तक है आधुनिक काल, याद रखना, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि त्यागपत्र किस विधा की रचना है। जो हमारा त्यागपत्र है वो किस विधा की रचना है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। जीवनी विधा, नाटक विधा, या उपन्यास विधा, या निबंध विधा। तो माय डियर स्टूडेंट, जो त्यागपत्र है वो किस विधा की रचना है। तो त्यागपत्र जो है वो हमारा उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की है? उपन्यास विधा की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग ध्यान से समझो कि रस खान किस काल शाखा के कवि हैं। जो हमारे रस खान जी हैं, रस खान
ये किस काल शाखा के कवि हैं? 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। रीति काल की कृष्ण भक्ति शाखा, या भक्ति काल की निर्गुण भक्ति शाखा, या भक्ति की सगुण भक्ति शाखा, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे जो रसखान जी हैं वो भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं। किसके हैं? भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है छायावाद युग के प्रमुख लेखक हैं। छायावाद युग के प्रमुख लेखक 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। छायावाद यशपाल है, राम कुमार वर्मा है, वृंदावन लाल, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो छायावाद युग के जो हमारे प्रमुख लेखक हैं वो कौन है? तो वो हमारे हैं राम कुमार वर्मा जी। कौन है? राम कुमार वर्मा है छायावाद युग के प्रमुख लेखक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द्विवेदी युग की कालावधि। जो द्विवेदी युग की समय सीमा 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है 1850 से 1900 तक, या 1900 से 1918, या हमारा 1971 से आज तक, या 1918 से 1936 तक। तो इसका क्या होगा? 1900 से 1918 होता है द्विवेदी युग की कालावधि। ठीक है, द्विवेदी युग की। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अद्भुत आलाप की कवि हैं। जो अद्भुत आलाप हमारी रचना है, अद्भुत आलाप, ठीक है, इसके कवि कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, या हरिबोध। तो अद्भुत आलाप के जो हमारे रचनाकार हैं वो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं इसके राइटर हैं अद्भुत आलाप के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, यामा के रचयिता का नाम क्या है? यामा का जो यामा रचना है उसके रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई, या अशोक वाजपेयी। तो यामा के सभी को पता है कौन है रचनाकार। तो यामा के जो है वो महादेवी वर्मा जी हैं। कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है, तो 10 में 10 क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया। 10 में 10 आपको मिल जाएगा नंबर ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक एक क्वेश्चंस को आप लोग देख लो। ठीक है, आप लोग इसको जरूर तैयार कर लो, बहुत ही ज्यादा वायरल पेपर है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 10 के 10 क्वेश्चन आप देख लो, फिर हम लोग 11 नंबर पे आते हैं। तो चलो अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर। देखो स्टूडेंट, अब हमारा 11 नंबर है कि विपत्ति बटावन बंधु बाहु विन करो भरोसा काको में रस पहचान कीजिए। ठीक है, विपत्ति का मतलब क्या होता है? विपत्ति का मतलब होता है कि शोक, मतलब विपत्ति आना, कोई खतरनाक चीज। तो रौद्र रस होगा नहीं, करुण रस हमारा है कि नहीं है? गा वाला ऑप्शन करुण रस है या नहीं है? तो करुण रस है, क्योंकि यहाँ विपत्ति आया है, ना तो शांत है ना हास्य है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा रस है? करुण रस है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, हृदय सिंधु में उठता स्वगिर्ण ज्वर देख चंद्रनन में अलंकार है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। रूपक है, या श्लेष है, या उत्प्रेक्षा है, या उपमा है। तो इसमें हमारा कौन सा अलंकार है? इसमें हमारा माय डियर स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूपक अलंकार है। कौन सा है? रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार है, याद रखना। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, इसमें पूछ रहा सुनत सुमंगल वैन मन प्रमोद तन तुलक भर शरद सरोहनु नैन तुलसी भर स्नेह जल। इन पंक्ति में दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं? दूसरे तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 13 मात्राएं, 13 मात्राएं होंगी। कि अगर एक में 13 है तो दूसरे में भी 13 होगा, क्योंकि हमारा जोड़ा 13 13 11 11 20 20 9 9 का है, तो 13 सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यक्ष शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अध्यक्ष में हमारा कौन सा उपसर्ग है? 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। अभी है, आ है, या अधि है? तो अध्यक्ष में हमारा जो है वो अधि उपसर्ग है। कौन सा है? अधि उपसर्ग, याद रखना। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग। ठीक है, नेक्स्ट 15 नंबर है पंचानन का समास विग्रह है। पंचानन का समास विग्रह क्या है? 5 सिरों का समाहार, 5 पल्लवों का समाहार, 5 पात्रों का समाहार, 5 तथ्यों का समाहार। तो 5 सिरों का समाहार जो होता है वो हमारा पंचानन होता है। क्या होता है? पंचानन का मतलब होता है 5 सिरों का समाहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुहाग शब्द का तत्सम रूप है। सुहाग का तत्सम रूप क्या है? स्वामी, सौभाग्य, सुहागा, दुर्भाग्य। तो सुहाग शब्द का जो तत्सम रूप होगा वो सौभाग्य होगा। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट?
सुहाग का क्या होगा? सौभाग्य। याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 16 नंबर का जो सुहाग का हमारा तत्सम रूप होगा वो सौभाग्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है युष्मा भी रूप है युष्मद का, तो ये हमारा क्या है? तृतीय विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन या द्वितीय विभक्ति एकवचन। तो युष्मा भी रूप है युष्मद का, तो ये जो हमारा है ये तृतीय विभक्ति बहुवचन है। क्या है? तृतीय विभक्ति बहुवचन, ठीक है। का वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। आमानी आई और पढ़ने बैठ गई, बच्चे दूध पीकर सो गए, अध्यापक के सामने सब शांत थे, या जो झूठ बोले वो, ये हमारा मिश्र है, क्योंकि इसमें दो चीजें मिली है। एक तो कॉमा लगा हुआ है, तो यहाँ आपको पता चल गया कि दो सेंटेंस मिले हुए हैं, इसलिए हमारा मिश्र होगा। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है, कृतवाच्य है, भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, कार्यवाच्य है। तो अध्यापक जो है वो हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा कर्मवाच्य है। कर्मवाच्य ना, क्योंकि कर्ता हमारा सब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ, कि मन की कोमलता अक्सर चोट रखा जाती है में पद परिचय होगा। भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एकवचन आक्रमक, ये सही है। कर्मकारक, ये सही है, बिल्कुल 1 नंबर का, ठीक है। तो हमने देखा 20 ऑब्जेक्टिव, यानी कि 20 ऑब्जेक्टिव, और 20 में 20 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। देखो, अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया ये ऑब्जेक्टिव, तो आपके 20 में 20 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको ऐसे ही पेपर जो है, ये वायरल पेपर है, उसमें जितने भी क्वेश्चन है यार 22 फरवरी को आप लोग बिल्कुल आग लगा देना, छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, और आप लोगों को ये सारा क्वेश्चंस वहां छाप कराना है, छोड़कर नहीं आना है, ये याद रखना, ठीक है। तो ये हमारे हो गए सारे ऑब्जेक्टिव 20 नंबर के। अब हम लोग देखते हैं और क्वेश्चंस को। अब हमारा स्टार्ट होता है खंडबा। खंडबा, ठीक है। खंडबा में आपको वर्णात्मक प्रश्न है, जो आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है। क्या करना है? लिखना है। देखो 21 नंबर, ध्यान से समझना बहुत अच्छे से। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक का नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए, आपको मिलेगा 6 नंबर। मतलब आपको गद्यांश का 6 नंबर मिलेगा। 2 गद्यांश से कोई एक को सॉल्व करना है, दोनों में से कोई एक अगर आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया तो वो आपको देकर जाएंगे 6 मार्क्स, यानी कि 6 नंबर। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। देखो, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक का आपको उत्तर लिखना है। क्या लिखना है? उत्तर। देखो, ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। उसमें कवि की उद्यत कल्पना रहती है, न आशंकिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और न विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है और उनमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है। उनमें उनका उल्लास रहता है। ये निबंध तुम उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें ना ज्ञान की गरिमा रहती है और ना ही कल्पना की महिमा, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, वैसे आपका ये जो है किस पार्ट से लिया गया है, तो ये हमारा क्या लिखूं पार्ट से, क्या लिखूं, ठीक है। और इसके जो राइटर हैं वो हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। कौन है? पदुमलाल पुन्नालाल, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक है। देख लो भाई, सही है, हाँ सही है, ठीक है। अब देखो, ये आपको प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ आपको और पाठ का नाम, लेखक का नाम यही लिख देना है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या देखो, इतना बड़ा रेखांकित अंश आ सकता है या फिर छोटा सा भी आ सकता है, ठीक है। निबंध किस मानसिक स्थिति में लिखेंगे, तो ये आपको मिलेगा 6 नंबर। 2 नंबर इस पर मिलेगा, 2 ही नंबर इस पर मिलेगा, 2 ही नंबर इस पर 6 नंबर। अब देखो, अगर वो नहीं आता तो आप ये करो खा वाला। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। जो कुसंग होता है उसका ज्वर सबसे भयानक, यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करती बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो उसे सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ये तो सभी को पता है कि इस चैप्टर से लिया गया है, ये सभी को पता होगा कि हमारा मित्रता पाठ से लिया गया है। और इसके राइटर कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी।
तो इस पर भी आप दोनों में से कोई एक करो, कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों में से कोई एक करोगे तो ये इसमें भी वही चीज है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो और यहाँ हमारे रेखांकित अंश की व्याख्या, युवा पुरुष के संगीत के बारे में क्या कहा गया है। तो 2-2 नंबर आपको, 2 नंबर ये देकर जाएंगे भैया, 2 नंबर ये देकर जाएंगे, 2 ही नंबर ये, मतलब 6 नंबर आप दोनों में से कोई एक करोगे, 6 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा पद्यांश भी है। देखो, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक को हल करना, 6 नंबर, जैसे पुरते निकसी रघुवीर वध धीर धये दैदग मगमे द्वय और छलकी भरी भाल कनि जल की पुट सूखी गए मधुरा धरवे और फिर बूझत यहाँ चलनो अब केतक पूर्ण कूट करहूं की तह ते की लख अरस्तु पी अखियां अति चारु चल जल से। ठीक है, ये हमारा वन पथ पर शीर्षक से है, धनुष भंग वन पथ पर, तो वन पथ पर शीर्षक से है, जिसके राइटर गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो आपको पद्यांश का संदर्भ लिखना है, काव्य सौंदर्य और किस कारण सीता जी के माथे पर पसीना आ रहा था, ओठ सूख रहे थे और श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे। 6 नंबर आपको देकर जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये नहीं आता तो इसको कर सकते हो, ये भी आपका, मेरे जीवन का आज मूक तेरी छाया से हो बिलाप तन तेरी सघनता छू ले मन की करुणा की था एंड नाप उड़ में पावस दृढ़ में विहान। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें भी माय डियर स्टूडेंट आपका 3 क्वेश्चन रहेगा, मतलब दोनों में से कोई एक करोगे आपको 6 नंबर मिल जाएगा, दोनों में से कोई एक करोगे, 2-2 नंबर आपको हर एक क्वेश्चन पर मिलता ही है, तो 6 नंबर आपको मिल जाएगा। अब देखो हमारा आता है 23 नंबर, इसमें सबसे पहले आपको लिखना है किसी एक, ये कवि है ना, सॉरी ये आपका लेखक है। देखो, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक, क्योंकि कवि तो हमारा नीचे है, ठीक है, लेखक का जीवन परिचय और उनकी रचना लिखो। ठीक है, तो लेखक आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, 5 नंबर मिल जाएगा, कोई एक करोगे। ठीक है, कोई एक, चाहे आपको जयशंकर प्रसाद कहा था जयशंकर प्रसाद का लिखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, और निम्नलिखित में से कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए और उनकी प्रमुख रचना का नाम, 5 नंबर। सूरदास, सुमित्रानंद, बिहारी, तो आप सूरदास का पता हो लिखो, बिहारी का पता हो, जिसका भी पता हो बहुत अच्छे से, मतलब बिल्कुल 100% कन्फर्म हो वही लिखना, जो बिल्कुल 100% कन्फर्म हो कि आपको याद है वही आप लिखना, ये याद रखना। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो 24 नंबर का क्या है कि संस्कृत जो है, संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ लिखना और हिंदी में अनुवाद करना है, 5 नंबर मिलेगा। संस्कृत का गद्यांश पद्यांश 5-5 नंबर, जैसे आपको हिंदी गद्य में 6 नंबर का 12 नंबर गद्यांश पद्यांश, वैसे संस्कृत में 5-5 यानी कि 10 नंबर आपको मिलेगा गद्यांश पद्यांश पर। ठीक है, तो देखो पहला, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायां केंद्रम स्थलीय एत एवं संस्कृत भाषायां संस्कृत आलोका सर्वत्र प्रसिद्ध मुगल युवराजा दारा सिको अध्ययन भारतीय दर्शनम शास्त्रम अध्ययनम अकरोत सह तेसम ज्ञानम तथा प्रभावितम अभवत यत तेन उपनिषद अनुवादम फारसी भाषा में करेता। तो ये 5 नंबर आपको देकर जाएगा। नहीं आता दूसरा देखो, एकता बाहुवा जना धूम यान रेलगाड़ी निग्रह प्रतिगच्छम सम तेसम केशिम ग्रामीणा केशिन नागरिका आसन मौनम स्थितेश तेषु एकः नागरिका ग्रामीणा उपहासत आकथत ग्रामीणा आवृत पूर्वतः आशिक्षतः आज्ञान संति न तेसम विकास अभवत न भवन्ति सकोति तस्य जलवन दुष्सुतः चतुरः ग्रामीणा भद्र ग्रामीणा भगवान एवं बहुविध यतो ही भावनम शिक्षितम बहुज्ञ च अस्त। तो इन दोनों में से कोई एक करोगे मिल जाएगा भाई। ये हमारा वाराणसी पाठ से है और ये हमारा प्रबुद्धो ग्रामीणा, दोनों में से कोई एक करोगे। देखो अब ऐसे ही हमारा एक पद्यांश रहेगा 5 नंबर का, ये दोनों में से कोई एक करोगे। जैसे उत्तरम यति समुद्रस्य हिमंद्रस्य दक्षिणम वर्ष तद भारत नामम भारती यत्र सप्तति, तो दोनों में से कोई एक करोगे 5 नंबर। ठीक है, अब ऐसे ही हमारा श्लोक अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखो, 2 नंबर मिल जाएगा। कोई एक श्लोक आप लिखोगे 2 नंबर। ठीक है, तो आप श्लोक कोई सा भी लिख सकते हो, आप संस्कृत का कोई सा भी श्लोक लिख सकते हो जो आपको याद है, लेकिन ये दोनों को छोड़कर जो प्रश्न पत्र में है उसको नहीं लिखना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अब हमारा घ है कि निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों में से आपको संस्कृत में उत्तर देना है। जैसे हमारे 2 प्रश्न का आपको संस्कृत में उत्तर देना है, आपको मिलेगा 2 नंबर, एक नंबर एक क्वेश्चन का। पहला, वाराणसी नगरी की सा संगम स्थली स्थि चंद्रशेखरा स्वनम नाम की माँ कथ्यत, तो चंद्रशेखरा का क्या नाम था? एंड षोडश किम मुख्यादि दुखम अस्ति, पूर्व राजा का आशित ग्रामीणा का उपासक। 2 का आंसर दोगे आपको मिल जाएगा फुल में फुल नंबर। तो सभी को पता होगा इन सारे क्वेश्चंस का आंसर, क्योंकि इतना ज्यादा हार्ड नहीं कि आप ना बता पाओ। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा 2 क्वेश्चंस का 2 नंबर। अगला देखो,
अगला है 25 नंबर कि अपनी चचेरी दादी कॉलेज में दाखिला लेना चाहती है, किंतु आपके चाचा जो हैं जी आगे की पढ़ाई नहीं दीदी है सॉरी अपनी चचेरी दीदी, ठीक है दीदी है, कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं, किंतु आपके चाचा जी आगे पढ़ाई करवाना नहीं उनकी शादी करवाना चाहते हैं। इस बारे में अपने चाचा जी को समझाते हुए पत्र लिखो। ठीक है, एक पत्र लिखना है। तो 4 नंबर का आपको मिल जाएगा। एक पत्र 2 आएगा, 2 में से कोई एक लिखना है। जैसे एक आपका शुल्क मुक्ति पर आता है तो कोई एक आपको लिखना है 2 में से। देखो आपका एक निबंध आएगा 7 नंबर का, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध। पहला, परिश्रम सफलता की कुंजी है, 7 नंबर का क्वेश्चन। भारतीय किसान का जीवन, जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप, नारी सशक्तिकरण, मेरी प्रिय साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद। तो 3, एक 4, एक 5, 5 में से कोई एक का लिखोगे, आपको 7 मार्क्स देकर जाएगा, 7 नंबर देकर जाएगा। मतलब आप 5 में से कोई एक लिखना रहेगा। ठीक है, अब हमारा लास्ट में आता है माय डियर स्टूडेंट खंड काव्य। देखो खंड काव्य है, ठीक है, खंड काव्य है 27 नंबर कि निम्नलिखित प्रश्नों में से स्वपठित खंड काव्य के आधार पर एक खंड काव्य का उत्तर दीजिए 3 नंबर का। चाहे आपको अग्र पूजा है, तुमुल है, देखो आपके जिले में अलग अलग है। आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हो सर हमारे यहाँ कौन सा खंड काव्य आता है, या फिर क्वेश्चन बैंक में आपका जो खंड काव्य होता है उसके नीचे लिखा रहता है कि कौन से जिले के लिए कौन सा खंड काव्य है। ठीक है, तुमुल है, जय सुभाष है, मुक्ति दूत है, ज्योति जवाहर है, कर्मवीर है, मेवाड़ है, मुकुट है, ऐसे बहुत सारे खंड काव्य हैं। यहाँ आगे है मातृभूमि है, कर्ण खंड काव्य है। ठीक है, तो आप किसी एक को करना है, तो जो भी आपके जिले में आता है आप उसको कर देना। ठीक है, तो ये पूरा हमारा हिंदी का पेपर है, जैसा आपको 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पूरा आपको पेपर समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको एक एक चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझा दिया है, बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हिंदी का वायरल पेपर है, 22 फरवरी को आप पेपर देने वाले हो, तो बस ये तैयार कर लो, बल्ले बल्ले। ठीक है, तो आज के वीडियो को ऐसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज के इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे ही और सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।